मिस्टर इब्राहिम अली, आई थिंक आपको सर के साथ कुछ बात करनी है, राइट? यस मैम। यस सर, आप बात कर सकते हैं। सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर, बोलिए इब्राहिम जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। मेरा एक इशू है बालों की समस्या को लेके। मेरा एक भाई है जिसकी एज 15 ईयर है और उसके बाल बहुत झड़ते हैं अभी से। अच्छा, हाँ सर। वो शायद पढ़ रहे होंगे। जी जी हाँ, वो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो 10th में जो पढ़ रहा है तो इसके यही एक कारण है कि वो उन्होंने एक्स्ट्रा प्रेशर लिया है। अभी उनके बालों की झड़ने को रोकना है हमें। उसके जी लिए मैं श्वेता जी के पास कोई फॉर्मुलेशन भेज दूंगा। जी दरअसल उनको करना यह है कि देखो, बालों का झड़ना है तो बाल बाल जो है हमारे स्कल में, यहाँ पर मांसल लेयर बहुत कम होती है, नीचे हड्डी है जी खोपड़ी की। तो वहाँ पर जो बालों के जो जड़ है वो जड़ों को पकड़ के रखने में, यहाँ पर मांसल हिस्सा जो है वो कम होने के कारण वो जड़ों को अपने आप को ही वहाँ पे बनाए रखना जरूरी होता है। जी और सर। बालों को जब बाल जब गिरते हैं तो वो जड़ें कुछ कारण से कमजोर होती है। जी उनमें मेन कारण होता है उनको ठीक से पोषण नहीं मिलना। ठीक से पोषण नहीं तो मिलना। हाँ, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के अभाव में वो, आप बहुत से आप हेयर ऑयल के ऐड देखते होंगे कि भाई जी बालों को पोषण मिलता है, उसमें मैदा जाता है, उसमें विटामिन ई जाता है, वो बादाम जाता है, वो जाता है, सब देखते होंगे आप। तो जी ये सर। जो सारे, हाँ, ये उसका मूल कारण है कि बालों को नरिशमेंट होना, पोषण होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण से उनकी जड़ें मजबूत होती है और वो अपने मतलब सर के हिस्से को पकड़े हुए रखती है। तो उसके लिए हमें केवल बालों को मालिश करना नहीं है, तेल लगाना नहीं है, लेकिन साथ में हमें पेट में कोई ऐसा आहार लेना है, कुछ ऐसे औषधियाँ लेनी है कि जिसके चलते पोषण जो है वो बालों को मिले। मैं आपको और आपके माध्यम से सबको और एक बात बता दूं कि जैसे खेत में, पहले के जी ज़माने में खेत में बावड़ी रहती थी, बावड़ी से पानी निकलता था, या कोई नहर रहती थी, नहर से आगे पानी चलता रहता था, और जी खेत के जो हिस्से नहर के या बावड़ी के बाजू में होते थे उनको पहले पानी मिलता था, और जो दूर रहते थे उनको आखिर में पानी मिलता था। जी सर। अपने शारीरिक पोषण की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। आयुर्वेद के जी अनुसार अपने बाल और अपने नाखून, ये दो चीजें हैं। वैसे अभी आज का जो आज के ज़माने में जो अपना जो रिवॉल्यूशन जो हुआ है, वो रिवॉल्यूशन के कारण से बाल और नखों की हमें उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आज से हजारों वर्ष पहले थी। तो ये ये एक कारण है कि बालों को और नाखूनों को पोषण कम मिलना है, क्योंकि हमारे शरीर में एक सिस्टम ऐसी है कि सबसे पहले अपने जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो अवयव है, जैसे हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े है, हमारे मस्तिष्क है, इनको जी सर। पहले पहले उनको पोषण मिलता है, फिर उससे कम महत्व वाले ऑर्गन, उससे फिर कम महत्व वाले ऑर्गन, ऐसे करते करते बालों का और नाखूनों का नंबर बहुत आखिर में आता है। जी सर। आपके भाई के शरीर में ये होता होगा कि पोषण मूल्य जो होते हैं, जिसको हम एनर्जी क्वांटिटी बोलते हैं, हम्म। वो जो है वो कम मात्रा में होने के कारण से बालों तक पहुँचे पहुँचे वो शायद खत्म होते होंगे और बालों को पोषण नहीं मिलता होता। ये जी एक कारण है जिसके लिए उनको पोषक आहार की जरूरत है। पोषक आहार के लिए आप उन्हें ये दोनों चीज़ें दे सकते हैं जो अपनी कंपनी ने जो निकाली है। ये दोनों चीज़ें, सुबह में आप उनको सेक प्रो दे सकते हैं, शाम को अपने कैप्सूल दे सकते हैं, या केवल कैप्सूल भी उनके लिए काफ़ी रहेगी। उसमें आंवले जैसी चीज़ें हैं जो बालों को नरिश करने में मदद करती है। सर। तो ये, एक और प्रॉब्लम और होती है, इनके बोलिए बाल ना सर। सर जी सर, अभी से ही सफेद होने लगते हैं सर। सफेद हो रहे हैं इनके बाल अभी से। देखिए, बालों का सफेद होने के लिए हिंदी भाषा में बालों को पकना, जी जी यह एक शब्द प्रयोग है। जी कोई भी चीज़ जब पकती है तो उसमें हीट
उष्णता बहुत बहुत मेन रोल निभाती है। हम देखो अभी आम का मौसम है, आम हम बाजार से लाते हैं, थोड़े से कच्चे हरे रहते हैं, उनको पकने के लिए हम घास में रखते हैं। जी सर। वैसे ही बाल जो है शारीरिक उष्णता से, शारीरिक गर्मी से पक जाते हैं। पकने से वो बिना मतलब उम्र के पहले, आयु के पहले वो सफेद होने लगते हैं। तो जी उसके लिए हमें शरीर की उष्णता कम रहे, शारीरिक हीट कम रहे, इस ऐसा हमें आहार लेना है। वो आहार में क्या ले सकते हैं? तो हमारा जो नॉर्मल जो डाइट है, जो जो हमारे, आप जिस एरिया में रहते हो और जी सर। आपके खानदान के जो पहले पुरखों से, जो जिसको हम जेनेटिक डाइट बार बार बोलते हैं, कि जी आपके दादा परदादा जिस तरह के आप मिर्च मसाले वापरते थे, जिस जिस तरह के व्यंजन करके खाते थे, उसके दरमियान उसके क्लोज जाके अगर आप खान पान आपका रखेंगे, मिर्च मसालों का प्रयोग कम रखेंगे, खीरा ककड़ी जैसे या कलिंगड़ जैसे जो वाटर एक्सटेंट उसमें ज़्यादा होता है, जो शरीर को जी ठंडक पहुंचाते हैं, ऐसे द्रव्यों का जी अगर अपने आहार में अगर आप उनको शामिल करेंगे, और खास करके, मुझे माफ़ कीजिए, जी लेकिन केवल आहार के लिए मैं बता रहा हूँ। आजकल का जो मल्टी क्यूजिंग, जो आजकल का जो लाइकिंग है, तो ये मल्टी क्यूजिन में जो सारे मेक्सिकन, चाइनीज वो जो डाइट आते हैं, उसमें मसाले बहुत तेज होते हैं। तो जी ये ऐसे सब चीज़ों से इनको दूर रहना है। अपने इंडियन डाइट में भी अचार जैसी चीज़ें हैं, जिनमें मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, ऐसे चीज़ों से उनको दूर रहने के लिए कहना है। हर कोशिश हमको करनी है, हर प्रयत्न से हमें अपनी शारीरिक उष्णता को कम रखना है। उसके साथ ही साथ बालों को केवल पानी से हफ्ते में, अभी गर्मी के दिनों में आप रोज़ नहा सकते हैं, मगर अभी बारिश आ रही है, बारिश के बाद जाड़ों का मौसम आएगा, ये मौसम में बालों को आप एक दिन छोड़ के आप पानी से साफ कर सकते हैं। बालों को, कम से कम पुरुषों के लिए मैं कहूँगा कि बालों को शैम्पू नहीं लगाए तो अच्छा है, केवल साबुन ही बालों के लिए काफ़ी है। मैं नहीं कहूँ कि भाई आप बालों को अलग अलग वनस्पतियों के चूर्णों की पेस्ट बना के लगाओ वगैरह वगैरह, लेकिन बालों को सीधे साबुन से धोए तो अच्छा है। जी ये सर। सब आप ये सब कीजिए। उसके बाद में फिर हम 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद में दोबारा हम इस बारे में बात करेंगे। उनको बताइए, मैंने आपको जो बातें बताई हैं, बालों के लिए शारीरिक उष्णता को कम रखने के लिए हमें आहार करना है। मेन, और मैं बात भूल गया था बात करते करते, कि हमें ये मोबाइल जो है, ये मोबाइल को रात को कम से कम 11 बजे तक बंद करना है, क्योंकि हमारी यस। नींद ये मोबाइल के कारण से नहीं होती है, हम उसके पीछे लगे रहते हैं। तो जी सर बाबू सर। मोबाइल को भी हम कंट्रोल में रखना है, और नींद पर ध्यान देना है, दो। क्योंकि नींद कम होने से भी उष्णता बढ़ती है। जी सर। तो ये सारी बातें ठीक हैं, सर। इनका ख्याल करना है। तो जी सर। आप आपके भाई साहब को बताइएगा, इस तरह से आप रहे, इस तरह से चले, तो अगले 3-4 महीने में उनको, उनके बालों का सफ़ेद होना कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये नेचुरोपैथी है, इसकी हम पोटेंसी या उसकी पावर हम नहीं बढ़ा सकते। ये सारी चीज़ें उनके शारीरिक प्रतिक्रिया पर निर्भर है, फिजिकल रिस्पॉन्स। राइट मिलिए बता दो। ओके, यस सर। ठीक। शुक्रिया धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज के दिन की शुरुआत आपके ही क्वेश्चन से हुई है। मैं आप सभी के सामने एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी अभी। ये वीडियो आप सभी के लिए है। ये आप सभी पढ़े,
ये जो मैंने वीडियो आपके सामने अभी शेयर किया, वो वीडियो शेयर करने का कारण यही था कि आज की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में हमारे लाइफ में सभी लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली, माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, सभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अपनी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप ये सभी के साथ रह सकते हो। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आपको जो प्रॉब्लम है वो उनको भी होने की संभावना होती है। यही वीडियो आपके सामने शेयर करने का मेरा यही उद्देश्य था। यही कारण की वजह से मैंने आपके सामने ये वीडियो शेयर किया है। श्वेता जी, यस सर। वीडियो बहुत, इसको हम तारक मेहता की भाषा में बोलेंगे निव्वल अप्रतिम। राइट सर। तो हमारे अपने शरीर का और हमारे अपने आरोग्य का जो महत्व है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही महत्वपूर्णता से आपने इसमें दिखाया है। और अपना आरोग्य यानी कि अपना शरीर, यही केवल अपनी पहचान है, जिसके कारण से हमें अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखना है। और शरीर का ध्यान यानी हमारे आरोग्य का ध्यान रखना है। ये आपने बहुत ही प्रभावी तरीके से यहाँ पर दिखाया है। मैं कंपनी की तरफ, मतलब मैं कंपनी को और खास करके आपको जिन्होंने ये वीडियो एडिट किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता। और मैं सबके लिए कहूँगा कि देखिए और समझिए, अंतिमतः आप मुझे जब जानते हैं तो आप मेरे शरीर के माध्यम से ही मुझे जानते हैं। इसलिए मुझे मेरे शरीर का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, वैसे ही आपको भी। क्योंकि शरीर है तो हम हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई वो देखो डॉक्टर दानी की आत्मा जा रही है। डॉक्टर दानी का शरीर जब दिखेगा तभी आपको डॉक्टर दानी दिखेंगे, वरना आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हम बार बार आपको कहने के हमारे ये लगातार कोशिश है, प्रयत्न है कि अपने शरीर को ठीक अच्छा रखने के लिए अपने शरीर में जो जो स्वाभाविक जो बदल होते हैं, बचपन से लेके यौवन, यौवन से लेके वृद्धत्व, ये जो हमारे जो शारीरिक बदल है, उसमें खास तौर से हमारा यौवन काल को हमें बनाए रखने के लिए हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने रहते हैं। और इसके लिए ही हम आगे बारी बारी से जाते रहेंगे। इस बीच में आपकी जो समस्या है, उनको भी कुछ समाधान कारक उत्तर देने के हमारे प्रयत्न रहेंगे। तो हम श्वेता जी शुरू करें। श्वेता जी, यस सर। क्या है कि मुझे मेरे स्क्रीन पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ पब्लिक की डिमांड क्या है। पब्लिक की मतलब हमारे जो सीमित समय है, उस समय में ही हमें हर चीज़ को बताना है। तो आप मुझे ज़रा मदद करें, मुझे सहकार्य करें कि मैं चाहता था कि अपने शारीरिक जो बातें हैं, अपने शरीर को तरुण जवान बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, कैसे रहना है और क्या नहीं करना है। तो क्या मैं बता सकता हूँ या आपके वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा रेज हुए हैं? सर, हमारे बीच में ना मिस्टर सत्यवान रावकर सर है। उनका मुझे कॉल आया था कि उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। डेफिनेटली। और जावकर जी को एक रिक्वेस्ट भी कीजिए कि कम से कम वो अपनी तस्वीर तो बदलिए। सर, वो तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्होंने वीडियो ऑन रखा हुआ है। बोलिए ना, आपका स्पीकर दूर रखिए। हाँ हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार।
नमस्कार. तुम्हाला बघून फार फार आनंद झाला. म्हातारा अजून समोर आहे. नाही ना, असं काही नाही. नाही साहेब, तुम्ही एवढी कंटिन्यू 2-3 तास मीटिंग घेता, हे तुमचे खूप खूप आभार. डॉक्टर साहेब, बोला ना. हां. आता हे मला एकाने आजच मी बोललो होतो, डॉक्टर साहेबांची मीटिंग आहे. त्यांनी मला वाटतं ब्लड कॅन्सर कशामुळे होत असं त्यांनी मला प्रश्न विचारला होता. ब्लड कॅन्सर असत ना, ब्लड कॅन्सर, रक्ताचं कॅन्सर. मूळ कॅन्सर हा जो आजार आहे ना, या आजाराची निर्मिती कशी होते आणि हा आजार शरीरामध्ये कसा पसरतो. मुझे माफ कीजिए, मैं हिंदी में फिर से दोहराता हूँ. हाँ, हिंदी में सांगा, हिंदी में बोलो, हिंदी में सर बताइए. अभी जावकर जी ने जो प्रश्न पूछा है कि कैंसर कैसे होता है. जिस दिन जिस क्षण कैंसर कैसे होता है इसका पता चलेगा, उस क्षण अखिल मानव जात को कैंसर ये बीमारी से मुक्ति मिलेगी. क्योंकि जिसका कारण समझेगा वो कारण नष्ट करना भी समझ जाएगा. मगर दुर्भाग्यवश बात यह है कि कैंसर कैसे होता है इसका आज तक मेडिकल साइंस को पूरी तरह से पता नहीं चला है. जो भी ट्रीटमेंट होती है वो कैंसर ना बढ़ने के लिए होती है. कैंसर की जो वृद्धि होती है शरीर में, वो वृद्धि को कैंसर शरीर में फैलता जाता है, उसका फैलना रोकने के लिए ट्रीटमेंट होती है. और हम मेडिकल में जब हम बाकी बात करते हैं तो हम इसको ज्वालामुखी बोलते हैं. वह एक निद्रिस्त ज्वालामुखी जैसा है. वो कब जागरूक होगा, कितनी उसकी सीवियरिटी रहेगी, कितनी पावर रहेगी, उसका कितना मल्टीप्लिकेशन रहेगा, यह सारी बातें अभी तक मेडिकल साइंस के परे है, मेडिकल साइंस के दायरे से बाहर है. तो शायद इसलिए हमें इतना करना है कि जिस भी व्यक्ति को कैंसर हुआ है उसे अपनी खान-पान, अपना शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना है, अपनी इम्यूनिटी बनाए रखनी है. क्योंकि अभी हमें कोरोना ने सिखाया है कि हमारा आरोग्य, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, यही हमें अंत तक मदद कर सकती है. दवा से भी ज़्यादा, औषधियों से भी ज़्यादा मदद हमें हमारी प्रतिकार शक्ति से ही मिलती है. तो यही तत्व कैंसर में भी लागू है. मैंने ऐसे बहुत से कैंसर पेशेंट देखे हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट कम ज़्यादा होने के बाद भी केवल उनका मनोबल अच्छा है. इवन आपने भी सुने होंगे कि डॉक्टर्स ने टाटा हॉस्पिटल जैसे जगह से, जो आज कैंसर के इलाज के लिए प्रसिद्ध जगह है, वहां से भी जब डॉक्टर जवाब देते हैं कि अभी आप आपके पेशेंट को घर लेके जाइए, इसके आगे अभी हमारे प्रयत्न खत्म हो चुके हैं और उनको जैसे उनकी इच्छा है उसके अनुसार उनको जीने के लिए उनको आप मदद कीजिए. उसके बाद भी आपको मालूम होंगे कोई पेशेंट है कि 2-2, 3-3 साल तक जिनकी डॉक्टर ने 1 महीने से भी कम दिनों की गारंटी दी है कि भाई ये ज़्यादा 1 महीने के अंदर इनकी आयु खत्म होने वाली है, इनकी मृत्यु होने वाली है. ऐसे लोगों को भी आप बहुत उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आप जीते हुए आपने भी देखा होगा, आपको भी मालूम होगा. यह सब केवल और केवल मनोशक्ति पर निर्भर होता है. उनकी जीने की जो आस है, जीने की उनकी आरजू है, उससे वो जीते रहते हैं और उसी कारण से वो कैंसर से टकराते हैं. और उसके साथ में अगर उनकी स्वास्थ्य अगर उनको मदद करे, उनकी प्रतिकार शक्ति मदद करे, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से कैंसर को भी वो अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और बहुत लंबी उम्र तक वो जी सकते हैं. कैंसर के लिए अभी तक ऐसी कोई कारगर दवा नहीं है कि भाई जैसे हमने पैरासीटामोल खाया और हमारा जो बुखार है कम से कम 4-6 घंटे के लिए खत्म हुआ. ऐसी कोई कारगर दवा अभी तक मार्केट में नहीं है. कम से कम मेरे अनुभव में, मेरे ज्ञान में तो नहीं है. मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा ज्ञान अंतिम है. तो कैंसर की ये कंडीशन है. जो आपने ब्लड कैंसर बोला है या शरीर का कोई भी कैंसर बोला है, उसमें सफेद पेशियों का बढ़ना होता है और ये बढ़ना वो अत्यंत पर माइक्रो सेकंड वो मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं. मतलब 2 के 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से
32 ऐसे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, वो पर माइक्रो सेकंड होता है। और ये पेशियों की संख्या ही आपको बताती है। इसके आधार पर हम एक कर सकते हैं कि हर 3 महीने में, 6 महीने में एक सीबीसी नाम से हमें एक ब्लड टेस्ट आती है। वो ब्लड टेस्ट में हमारी सफेद पेशियों की संख्या कितनी है वह देख के हम कैंसर के पास जा रहे हैं या हमें कुछ और तकलीफ है या नहीं है, इसका पता हम कर सकते हैं। एकदम सिंपल टेस्ट है सीबीसी नाम से, कंप्लीट ब्लड काउंट इसको बोला जाता है, सीबीसी, जिसमें डब्ल्यूबीसी की टोटल संख्या का उसमें अलग से काउंट आपको मिलता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है। तो जावकर जी, इतनी ही बात अभी तक मेरे ज्ञान में है, और यही एक कारण है कि इससे कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन उसके लिए अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। तो आज सभी डॉक्टर्स अपने अनुभव के आधार पर और पेशेंट के जो इतर लक्षण है उसके आधार पर उनको ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपके लिए मैं और एक बात कहना चाहूंगा। बोलिए सर। जो सेक प्रो का जो इनॉग्रेशन हुआ सेकंड प्रो हाँ। प्रोजेक्ट में, उस इनॉग्रेशन के समय में, हाँ। वो इनॉग्रेशन के जो फोटो मुझे प्राप्त हुए हैं, हाँ। इन फोटो में, यस सर, इन फोटो में आपकी जो फोटो आई है, तो वो इतनी प्रेरणादायी फोटो आई है कि जिसको बॉडी लैंग्वेज किसको बोलते हैं, एनर्जी किसको बोलते हैं, ये सब चीज आपके फोटो में मुझे दिखाई दे रही है। और इसका मैंने उल्लेख अपने ऑफिस में किया हुआ है। आप जब भी आगे ऑफिस में जाओगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि भाई आपकी जो फोटो है, वो फोटो हमारे सेक प्रो के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, ऐसा मेरा कहना है। आप एक बार थैंक उसको यू अवश्य देख सकते हैं। थैंक यू सर, देखता हूँ कल। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। श्वेता जी, थैंक यू जावकर सर। सर, हमारे जो मीटिंग में सपना मैम हमारे ज्वाइन है, उसमें अरे वाह, उनकी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें आपको कुछ क्वेश्चन करना है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यही करने के बाद वीडियो ऑफ रहेगा। कर। बोल। अभी तक मुझे श्वेता मैम दिख रही है। हेलो, नमस्ते। हाय सर। सर मुझे हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? सुन रहा हूँ मैं। सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि जैसे मुझे गैस का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मैं कुछ भी खाने से पहले मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, कहीं मुझे गैस ना हो जाए, जिसकी वजह से मुझे स्टमक पेन और मतलब स्टमक पेन बहुत होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, लाइक मुझे कैसे खाने में, ऑलरेडी मैं ऑयल और मसाला ये सब कम लेती हूँ, तो और क्या कर सकती हूँ मैं? देखिए, आप परहेज कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी आयु को देखते हुए इस आयु से अगर आप परहेज करेंगी तो आप मेरी आयु में आने के बाद क्या करेंगे? इसको भी सोचना है ना। यस। तो आपने बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आप आपके आरोग्य के प्रति आप काफी सजग हो। आप अपने आरोग्य का इतना सोचते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको बताऊं, आप जब परहेज करते हैं उसके बाद भी जब आपको तकलीफ होती है, इसका मतलब है आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको थोड़ा सा और ताकतवर बनाना। अभी इसके लिए मैं आपको इतना कहूँगा कि आप सबसे पहले आपके माता जी से और आपके पिताजी से आप बात करें कि घर में किसे इस तरह की तकलीफें हैं। क्योंकि क्या है कि हमारा जो शरीर है
वो आपने स्कूल लेवल में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में ये गुण सूत्रों का जो गठन होता है वो एक्स वाई और एक्स एक्स वगैरह वगैरह, मुझे उसमें जाना नहीं है, लेकिन मैं बस याद दिला रहा हूँ। तो उसी समय में हमारे शारीरिक अवयवों का, उनकी क्षमता का भी गठन होता है, और वही हमारी जो क्षमता है उसको हम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे चमड़ी का रंग कैसे रहेगा, हमारी आंखों का रंग कैसे रहेगा, हमारे बाल कैसे रहेंगे, हमारे नैन नक्श कैसे रहेंगे, हमारी कद-काठी कैसी रहेगी, हमारा दिल कैसा रहेगा, हमारा गुर्दा कैसा रहेगा, हर चीज का उसी समय में निश्चितीकरण होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप अपने माता पिता से बात करें कि अपने फैमिली में, अपने कुटुंब में किसी को ऐसी कमजोरी, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, वीक है, पेट की बीमारी से कुछ लंबे समय तक जूझ रहे हैं। अरे जरा पकड़े गेले नाच खाता आपकी आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है। हेलो, हाँ तो इसको आप पहले देखिए। जी अगर सर। और दूसरी बात है, इसके लिए कुछ दवाइयों से भी ज़्यादा आपको थोड़े से एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, जिसके जिसके माध्यम से आप आपकी आंतों को और आपके लीवर जैसे जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है, उसके लिए मैं बताऊं कि पवन मुक्तासन नाम से आता है। आपको जमीन पर लेट कर अपने ओके। श्वासों का ध्यान रखना है, और जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तब आपको एक पैर, मानो कि राइट अपने एक पाँव को मुड़कर अपने पेट की तरफ लाना है, और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो आपके घुटने को अपने हाथों की ऐसे पकड़ से अपने घुटने को पकड़ना है और उसको पेट पर दबाना है। जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तब तक आपको दबाना है। उसके बाहर छोड़ने के बाद में, सांस को बाहर छोड़ने के बाद में आपको सांस को अगर जब तक रोक सकते हैं जब तक रोकना है, और इतने सारे समय में आपका घुटना जो है आपके पेट में दबा रहेगा। ओके। और फिर जब आप सांस जब आपको अंदर लेनी है उस समय आपको प्रेशर रिलीज कर देना है, और पाँव को फिर सीधा करना है। उसी सिस्टम से आपको दूसरे पाँव को भी आपको मोड़ के आपके पेट पे लाना है, घुटने को दबाना है जब सांस आपके बाहर है और फेफड़े में हवा नहीं है। ये बारी बारी से आपको 3 से 5 बार करेंगे, उसको एक साइकिल बोला जाता है। और जब आपको इसमें जब आप उसमें आपको लगता है कि भाई हम पेट पर हम अच्छी तरह से हमारे घुटने को दबा सकते हैं, उसके बाद दोनों पाँव एक साथ में मुड़कर पेट की तरफ लाने हैं और दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथों से इस तरह से दबाना है, और हमारी जो ठोड़ी है ये ठोड़ी को घुटनों को लगाना है। ये आसन की अंतिम अवस्था होती है, और उस अवस्था में कुछ समय तक रहने की कोशिश करनी है, जिसके चलते पेट के पूरे स्नायुओं को, पूरे अवयवों को टोनिंग होता है, ताकत मिलती है, उनकी कार्य शक्ति बढ़ती है। और दूसरा एक आसन है पश्चिमोत्तानासन। हमें 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 आप खड़ा होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। अगर बैठकर करना है तो हमें पाँव को बस सीधा कर देना है, दोनों टांगे और हमारे दोनों कदम एक दूसरे को मिले हुए, दोनों पाँव के अंगूठे एक दूसरे को मिले हुए रहेंगे, और फिर हमको हाथ को ऊपर उठा के उसको हमें धीरे धीरे नीचे झुककर हमें हमारे अंगूठे पकड़ने, लेकिन याद रहे घुटनों को नहीं मोड़ना है। ओके। उसके बाद मतलब सॉरी, वापस रिपीट कीजिए सर, क्या बोले? आप इसको गूगल बाबा की सहायता से देख सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्तासन। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसको आप खाली पेट करना है। खाना खाने के बाद अगर करना है तो कम से कम 4 घंटे के बाद उसको करना है, खाना खाने के बाद। ओके ओके ठीक है सर। ओके। और जब तक आपका हजमा सही नहीं होता है, रात के समय में विशेष करके आपको बिल्कुल सादा आहार रखना है। सलाद खा सकते हैं रात के समय पे? रात के समय में आप दाल रोटी भी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, लेकिन सब्जियां जो है ग्रेवी वाली नहीं रहे, जो हजमे में भारी होती है। ओके। उतना आप कीजिए। और
10-12 दिन में एक बार आप कुछ भी पेट साफ करने के लिए कोई भी, आज बहुत सारे पर्याय उपलब्ध है, कोई भी पर्याय को 10-12 दिन में एक बार आप उसको कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो कुछ भी अनडाइजेस्टेड सेमी डाइजेस्टेड पार्ट है उसको आप निकाल सकते हैं, और फिर आपको उसके बाद में ये समस्या आपके अपने आप में कम होती आपको मिलेगी। ठीक है, ओके, ठीक है कुछ भी सर। और कुछ दवाइयाँ चाहिए तो हम 1-to-1 में बात करेंगे, बाद में आपसे संपर्क करेंगे। ओके सर, जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। पूजा परब मैम का मुझे मैसेज आया है कि उन्हें आपसे कुछ क्वेश्चन करना है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। पूजा मैम, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, ये सब अनम्यूट, आप बात कर सकते हो पूजा मैम। हॅलो, नमस्ते, हा मी पूजा परब यांची मुलगी बोलते. बोला ना. पूजा परब यांची मुलगी, बरं हा, बोला. माझ्या आईला म्हणजे असं म्हणजे त्रास होतो जरा, ठीक है, मानसिक त्रास. ठीक है, शायद आपके कारण होता होगा, हाँ, शायद आपके कारण होता होगा मानसिक त्रास, आपके कारण मैं क्या मैं नहीं समझ पाऊंगा. आप घर में आपको, कैसी हो, क्या हो? मैं अच्छी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है अभी बीएमएम में, तो मेरे वजह से कैसे होगा? आप शादी नहीं करी होंगी. शादी आफ्टर ग्रेजुएशन में शादी करूँ? ये अपनी अपनी सोच है. फिर मैं तारक मेहता में जाऊंगा, जैसी जिसकी सोच. बाघा बोलता है ना. अब मुझे आप ये बताइए, चलो हम हंसी मजाक बाजू रखते हैं, अब मैं गंभीरता से आपसे पूछता हूँ कि आपकी माता जी को मानसिक तकलीफ यानी क्या होता है? उन्हें मतलब मानसिक तकलीफ में उनको ऐसा लगता है कि कोई किसी ने कपड़े डाले तो उनको लगता है कि उन्होंने भी डाले, किसी ने कुछ किया तो उनको लगता है कि उसने भी किया, और उनको लगता है कि हाथ पाँव नहीं, ऐसा लगता है उनको। क्या क्या वो, उनकी स्मृति कैसी है, वैसे वो मेमोरी कैसी अच्छी है? है, लाइक वो सब काम भी करती है, पर उसको कभी कभी ऐसा लगता है, रोज नहीं। जब ये लगता है उसके पहले कुछ घर में कुछ तकलीफ होती है, कोई झगड़ा होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छी बात है. फिर भी मतलब अचानक से उन्हें हो जाता है कि जो जैसे आपने मान, कपड़े निकाले तो उनको लगता है उन्होंने भी, उनको उनके भी शरीर से कोई कपड़े निकल रहा है, ऐसा लगता है उनको। ये तो कठिन बात है. तो ऐसा जब उनको लगता है तो वो क्या करती है, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? कुछ नहीं, वो रोती है, उनको अच्छा, मुझे शरीर में ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है, ऐसा बोलती है वो। अच्छा, तो उनका रोती है. डॉक्टर चल रहा है, डॉक्टर घाटगे है लालबाग में, ओके. वो डॉक्टर चल रहा है अभी 2-3 मंथ हुआ, वो अभी अच्छी है, क्या पर वो कभी। मनोविकार तज्ञ है, हाँ साइकेट्रिस्ट है? हाँ हाँ, साइकेट्रिस्ट स्पेशलिस्ट है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तो अभी उनकी तबीयत अच्छी है? अभी अच्छी है, फिर कभी कभी ऐसा लगता है, तो इसके लिए पूछ रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं, कुछ योगा वगैरह? सबसे सबसे पहली बात तो ये है, ये सारी मानसिक अवस्था होती है. हाँ और मानसिक अवस्था इसलिए होती है कि अपने अपने मतलब जब कोई इंसान अकेले में रहता है तो हाँ अपने मानसिक व्यापार से साथ वो बहुत गहराई से जुड़ा होता है. हाँ। तो उनका अकेलापन दूर रखने के लिए, देखिए अभी हमारे अभी फैमिली जो है वो न्यूक्लियर हो चुकी है. हम्म हमारे कुटुंब में सदस्य संख्या जो है वो अभी दिन ब दिन कम 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 होती जा रही है. हम्म अब हम जो मेगा सिटी में, आप जैसे बॉम्बे में रहती हो, तो मेगा सिटी में हमें अपने कामकाज के कारण से घर से बहुत लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता है. हाँ। और हो सकता है कि आपकी माताजी काफी समय के लिए अकेली होती हो, और नहीं नहीं, जरूरी, हम लोग नहीं रहते, तो मेरा भाई रहता है, नहीं तो मेरी दादी रहती है घर पे। देखिए हम घर में रहने के बाद भी हम एक दूसरे के संपर्क में कितना रहता है, अगर इसको अगर सही सही तरीके से अगर हम देखेंगे, तो हम अपने अपने काम में अपने अपने, कुछ भी नहीं हुआ तो मोबाइल और व्हाट्सएप और चैटिंग में हम व्यस्त रहते हैं. तो घर में होने के बाद इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूँ सोफे पे या बेड पे एक दूसरे के बाजू में बैठने के बाद भी एक दूसरे के से
मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े नहीं होते हैं, बहुत उनके मानसिक अंतर में बहुत ही बड़ा अंतर हो जाता है। ये जो सारी बातें हैं, मैं कहता हूँ कि उनके साथ में कोई बातचीत होनी है, उनके साथ में कोई इंटरेक्शन होनी है, और उनको ये अकेलेपन उनका जो है उसको दूर करने में आप बाकी लोगों को मदद करिए। अगर नहीं मदद कर सकते तो उन्हें कुछ ऐसे व्यस्त रखना है कि उन्हें अपने अकेलेपन का उन्हें एहसास नहीं है। हाँ। तो ये करना है। सबसे अच्छी बात है कि जो भगवान अपनी हिंदू कम्युनिटी में हमें बहुत सारे पर्याय उपलब्ध है, तो जो भगवान को मानती है या आपकी जो कुल देवता है, कुल देवता का स्मरण रखें, कुल देवता के पूजा पाठ में वो व्यस्त रहे, या जो भगवान को मानते हैं, जिस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, उस हाँ। देवता के पूजा पाठ में उनको व्यस्त कर देना है। उसके लिए थोड़ा सा झूठ मूठ बोलना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन बोलते ना कि भाई अगर आप इतना अगर दिन भर में अपने फैमिली के लिए करेंगे तो अपने फैमिली को उसका फायदा होगा, अपने घर परिवार में सुख शांति रहेगी, संपत्ति की वृद्धि होगी, ऐसा कुछ भी आप उनको जब उनको जो मानसिक तरह से जो मान्य करें, उस ऐसी कुछ बातें उनको बतानी है, जिसके कारण से उनको हमें उलझाए रखना है, उन्हें बिजी रखना है, जिसके कारण धीरे धीरे वो अपने आप में कंट्रोल आ जाएगा। ये जो है, ये केवल और केवल उनकी मनोअवस्था, मैं अकेली हूँ और मुझे देखने वाला कोई नहीं है, और ये दुर्बलता जो आती है वो दुर्बलता से होता है। इस साथ में अगर उनकी आप मुझे बाकी हेल्थ डाटा अगर प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनकी कद काठी है, उनकी 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 वजन है, उनको शुगर जैसी कोई बीमारी है या नहीं, तो उसके बाद मैं कुछ दवा आपको बता सकूंगा। आप एक काम कीजिए, ये सारे डिटेल जो है हम हाँ। 1-to-1 में डिस्कस करेंगे, हम्म। और ये डिटेल्स आप हमारे श्वेता जी के पास आप छोड़ दीजिए, तो हम 1-to-1 में आने के बाद में मैं डायरेक्टली मैं आपसे कुछ दवा के बारे में बात कर सकूंगा। ठीक ओके, है? चलिए, थैंक यू। ओके श्वेता जी। थैंक यू सर, एंड थैंक यू पूजा मैम। मैं आपकी 1-to-1 की अपॉइंटमेंट सर के साथ एक बार फिक्स कर दूंगी। न्यू मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं मिस आहूजा, नीलम आहूजा। मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ, एंड हेल्थ रिलेटेड उन्हें कोई भी क्वेश्चन है तो वो डॉक्टर से पूछे, ये उन्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैम आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस, आप अनम्यूट हो और बात कर सकते हो। नीलम मैम आप अनम्यूट हो, आप बात कर सकते हो। नमस्ते नीलम जी, नमस्ते, बोलिए। बोलिए बोलिए। नीलम मैम आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डॉक्टर के साथ कर सकते हो। आप अनम्यूट हो, आप बात कर सकते हो। ओके, अब कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ नहीं नो पूछना है। प्रॉब्लम। नहीं, उनका मुझे मैसेज आया है कि मैम अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। नो इशू, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे मीटिंग में। मिस्टर नंद कुमार बंड हमारे साथ है, मैं बंड सर को अनम्यूट कर रही हूँ, एंड हेल्थ रिलेटेड उन्हें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो डॉक्टर से करे, ये उन्हें अनुरोध कर रही हूँ। श्वेता जी, यस सर। क्या नीलम जी हमारे टीम मेंबर है? नो सर, वो हमारे टीम मेंबर नहीं है अभी, वो न्यू मेंबर हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं हमारा कन्वर्सेशन सुनने के लिए एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए। हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए तब तो वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और बहुत अच्छी बात है कि वो अपने आरोग्य के प्रति इतने सजग है कि लोगों की और आरोग्य की समस्याएं या आरोग्य के लिए हमें और क्या करना है। अब मैं आपको विनती करता हूँ कि आप मुझे एक 2-4 मिनट कभी
लास्ट में मुझे आप दे तो मैं कुछ 2-4 श्योर टिप्स सर, इनके जैसे लोगों को मैं बता पाऊँ। श्योर सर। बन जी बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहेब. नमस्कार। सर आत्ताच माझे सिनियर आहेत सत्यवान जावकर साहेब. त्यांनी एक छान प्रश्न विचारला ब्लड कॅन्सर बद्दल. बिल्कुल बिल्कुल। आणि त्याचा हा अवेअरनेस खूप वाढलेला आहे. हम्म. हा म्हणजे सरासरी मी आता सोशल वर्क करत असतो त्यावेळेला मला ते जाणवते. मी याच्यासाठी हा बोला. मी याच्यासाठी आणखीन एक तुम्हाला मी एक मदत करू शकतो ते बोला सर. म्हणजे आज काय आहे की आज मार्केटमध्ये आपल्याला जे काही धान्य मिळतं हमें आज जो खाने की चीजें हमें मिलते जो हमारे दाल है हमारे चावल गेहूं है हमारी सब्जियां फल है इनमें पेस्टिसाइड की मात्रा कुछ ज्यादा ही होती है। तो इन्हें कम करने के लिए कुछ कंपनियों ने मार्केट में ओजोन थेरेपी के इक्विपमेंट्स उतारे हैं। ओके ओके. आपने उसके एडवर्टाइज देखी होंगी। वो चेंबर में रखना है और हाँ. वो मशीन को चालू कर देना है तो वो मशीन के माध्यम से वो जो चेंबर में रखे हुए फल है या सब्जियां है उन पर ओजोन की मात्रा ओजोन प्रचुर मात्रा में उसमें उसे चलता जाता है। और ओजोन एक ऐसी चीज है जो हमारी जो शरीर मतलब उसमें जो पेस्टिसाइड्स की जो मात्राएं है उसमें उसकी घातकता कम करते हैं जिसके कारण से उसके गुणों में वृद्धि होती है। और ये जो पेस्टिसाइड के कारण से जैसे वो हजारडस जो मटेरियल होता है वो उसकी तीव्रता कम होती है। तो कैंसर के लिए ये जो पेस्टिसाइड्स है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण एक बात है। इसके लिए मैं अपने सारे भारत देशों के किसान भाइयों को मैं विनती करूंगा कि आप कृपा करके पेस्टिसाइड का प्रयोग जितनी जरूरत है उतना ही करें और कोशिश करें उससे भी जितना कम से कम रखा जाए तो हमारे सब भाई बहनों के शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। और कैंसर जैसी जिसकी आज कोई भी दवा नहीं है ऐसी बीमारी से जूझने में आपकी सहायता रहेगी। उन सारे लोगों की आत्मा की आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। सर असं आहे की 20-25 वर्षापूर्वी आम्हाला मोठं छोटंसं भोग पडलं होतं ओझोनचं. बिल्कुल। कारण त्याचा अभ्यास असा आहे की पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती 33% जंगल असायला हवं. हा त्याच्यावर ते आता ते तर राहिलं नाहीये कारण संपूर्ण जग आता कॉन्क्रीटच्या जगामध्ये चाललेलं आहे. आणि आता जो प्रकार दिसतो आहे कोरोनामध्ये कारण ऑक्सिजन देणारी ही जी संस्था आहे झाडं ही आपण नष्ट केलेली आहेत आणि त्याच्यामुळे या ऑक्सिजनचा जो फरक होतो. सर इसके लिए मैं कहूंगा कि तुलसी जैसे जो पौधे हैं मैं बड़े पेड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पौधों की बात कर रहा हूँ। बरोबर बरोबर. तुलसी जैसे जो पौधे हैं ये पौधों को अपने कमरे में आप गमले में लगा के रख सकते हैं। कम से कम अपने कमरे की जो हवा है उसकी शुद्धि आप उसके साथ में कर सकते। हर कमरे में अगर 2 पौधे तुलसी के रखेंगे तो आपके कमरे की जो हवा की शुद्धि है उसका आपको बढ़ावा मिलेगा। मनी प्लांट जो है मनी प्लांट को भी आप रख सकते हैं जिसके कारण से टॉक्सिसिटी हवा की कम हो जाती है। आपको मैं दिखा दूं। तो जिसको उपलब्धि है वो कर सकते हैं नहीं है उनके लिए गमलों का पर्याय उनके पास में मैं बता रहा हूँ उतना करके। तुलसी के जो पौधे हैं तुलसी के गमले रात के समय भी अगर हमारे कमरे में रखेंगे तो हमारी ऑक्सीजन लेवल बनी रहेगी। सही बरोबर आहे. तर दुसरं असं आहे आता एप्रिल मे महिना चालू आहे. एप्रिल महिना सर ऐकायला येते का? बोला बोला. हा कालच्या मीटिंग मध्ये तो विषय झाला होता की डायबिटीज आता लोकांना आहे मग त्याने आंबा खावा की नाही. देखिए डायबिटीज ये जो है डायबिटीज पहले क्या है इसको पहले समझिए। हाँ. निसर्गतः अपने शरीर में जो शक्कर की मात्रा जो होनी चाहिए उसका नियमन किया जाता है। बरोबर. और इसके लिए जो स्त्राव छोड़ा जाता है उसे मेडिकल साइंस में इंसुलिन बोला जाता है। इंसुलिन. यह इंसुलिन
अपने शरीर में ही तैयार होता है और अपने शरीर में अपने खून में जो शुगर की जो लेवल होती है उसका नियमन वो अपने आप में करता है। ये सारी क्रिया जो है हमारे मस्तिष्क के द्वारा संचालित की जाती है बस। और कोई अभी तक मेडिकल साइंस को इसका पता नहीं चला है कि डायबिटीज यानी खून में अपने आप में शुगर की मात्रा क्यों बढ़ती है, शक्कर क्यों बढ़ती है, बरोबर। इसका पता नहीं चला है। हम्म, लेकिन ये होता है कि इंसुलिन का जो सप्लाई होता है वो सप्लाई ठीक से नहीं होने के कारण से जो खून के जो शुगर कम होनी है वो कम नहीं हो पाती है, बनी रहती है और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके कारण से सबसे पहले धमनी काठिन्यता यानी जो खून की नलियां है उनकी जो लवचिकता है उसको खत्म होना, एथेरोस्क्लेरोसिस इसको मेडिकल में बोला जाता है। बस। तो इससे ये मतलब डायबिटीज के कारण से शरीर की जो हानि होने की शुरुआत है वो हानि वहां से शुरू हो जाती है और फिर आगे चलते एक एक ऑर्गन को भी वो अपने कार्य से अपनी कार्य शक्ति को नष्ट करती है। तो ये जो बीमारी है इसके लिए पहले हमें ये देखना है कि हमारे शरीर में खून की लेवल शुगर की लेवल कितनी है बरोबर। और शुगर को कम करने के लिए दवा से ज़्यादा शारीरिक क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारे लाइफस्टाइल में हम हमारे शरीर को कष्ट कम से कम करते जा रहे हैं। हम पहले तो हम पंखे के बटन ऑन करते थे, अभी मार्केट में रिमोट में चलने वाले पंखे आ गए बराबर। और ताली या आवाज सुनने के बाद शुरू होने वाले अनेक उपकरण आज मार्केट में अवेलेबल है, जिसके कारण से हमारी शारीरिक हलचल, हमारी शारीरिक क्रियाएं दिन ब दिन कम होते जा रही है और जिसके कारण से ये जो शुगर जो है, हमारा शरीर हिलेगा नहीं तो हमारी शुगर यूज होगी नहीं और खून में बनी रहेगी, अपने आप में डायबिटीज की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। ओके। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें पुरानी जीवन शैली अपनानी है, लेकिन अच्छा। जहाँ पर आपको शक्यता है वहां पर आपको शारीरिक हलचल अवश्य करनी है। आप दिन भर में जब आपके अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके कामकाज में बैठना अनिवार्य है, तो भी मैं कहूँ कि हर आधे पौने घंटे में, घंटे भर के बाद में केवल 10 मिनट के लिए सही आप एक टहलकदमी करके आना बहुत जरूरी है, वॉकिंग होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो ये डायबिटीज है और इसके लिए आप आगे कुछ बोल रहे थे, आप इसके आगे आप मुझे बताइए। येस सर। सर आंब्यामध्ये असा कुठला हाँ, घटक आहे? एग्जैक्टली आप फलों की बात कर रहे थे, आम खाने की बात कर रहे थे, तो हाँ। डायबिटीज में जो शक्कर बढ़ती है वो शक्कर मैन मेड होती है, हम जो बाहर से खाते हैं वो होती है। हम्म, देखिए डायबिटीज में परहेज करते हैं तो बोलते हैं मीठी चीजें नहीं खानी है, अच्छा। यानी कि हमें शक्कर का प्रयोग कम करना है जो गन्ने से बनते, गन्ने के रस को प्रोसेस करके बनते हैं। लेकिन ये जो आम की जो शक्कर है जिसको फ्रूट शुगर बोला जाता है, बराबर। सुक्रालोज इसको बोला जाता है, ये बस। सुक्रालोज जो है, फ्रूट शुगर जो है, ये फ्रूट शुगर जो नेचुरली विदाउट प्रोसेस, आम बोलो, केला बोलो, चीकू बोलो, इसमें जो फलों में जो जो रहती है वो शक्कर से खून में शक्कर नहीं बढ़ती। वो शक्कर इवन डायबिटीज पेशेंट को भी इजीली डाइजेस्ट होके उसकी खून की शक्कर की मात्रा नहीं बढ़ाती है, और अच्छा। बढ़ाती भी होगी तो अत्यंत निग्लिजिबल, अत्यंत मामूली बढ़ाती है। तो उसमें याद रखना है, हमें फलों को खाना जब है तो हमें फलों को विदाउट प्रोसेस, यानी हमें आम को खाना है तो आम को जरा काट के खाइए या तो आम का रस निकल कर खाइए, लेकिन याद रहे हमें उसमें शक्कर नहीं मिलानी है, उसको ठंडा नहीं करना है और उसमें कुछ ऊपर से कुछ छिटकना भी नहीं है। अच्छा। ओके। तर असं आहे की आत्ता सध्या एप्रिल मे महीने का सीजन चालू है। अगर हम लोग 2 आम खाते हैं तो नींद आती है, तो उसमें ऐसा कौन सा घटक है? देखिए नींद आना जो है, नींद का आना आम खाने से नहीं होता है, अच्छा। हमारी खाने की मात्रा बढ़ने से होता है। हमारा हाँ। पेट जब एक एक लेवल से ज्यादा भारी हो जाता है तो अपने आप में अपना शरीर जो है वो ज्यादा मात्रा का लिया हुआ अन्न को पचन करने के लिए बाकी शारीरिक क्रियाओं को कम करता है, और ओके। शारीरिक क्रिया कम होना
इसमें नींद आने की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि नींद में हमारी शारीरिक हलचल खत्म हो जाती है खत्म होती है। और शरीर जो है अपने आप में अपने खुद को तंदुरुस्त रखने की चेष्टा करता है। सही तो बात है। ये नींद का आना आम के कारण नहीं है, खाने ओह, की मात्रा बढ़ने के कारण है। अगर आप ओके। आम खाते हैं हाँ। लेकिन उसके कॉम्पेंसेशन में हम्म, उसको बैलेंस करने के लिए अगर आपके बाकी आहार की मात्रा अगर कम करते हैं, आपको हाँ, नींद नहीं आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम खाना भी दबा के खाते हैं और आम भी दबा के खाते हैं। क्या करें, 365 दिनों में आम हाँ, हमें केवल 60 दिनों तक मिलते हैं। हाँ, बराबर है। अभी बस मई एंडिंग होएगा तो आम खत्म हो जाता है। बिल्कुल, अभी कोकण के आम खत्म हुए हैं। हाँ, यस सर, यस सर। जब तो तोकते तोकते जो आया तोकते है उसके तोकते कारण वक्त से। तोकते एग्जैक्टली, तूफान से, तोकते तूफान से। बिल्कुल बिल्कुल यस सर। बिल्कुल। मैं और थोड़ा पीछे चलता हूँ। बोलिए सर। कैंसर के बारे में आपने बोला था कि व्हाइट पेशी बढ़ाना चाहिए। व्हाइट तो पेशी, व्हाइट पेशी उनका मल्टीप्लिकेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हाँ, सेकंड से भी कम समय में उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से होता जाता है। अच्छा। नहीं नहीं, लेकिन व्हाइट पेशी बढ़ने के लिए ऐसा कुछ फल फ्रूट या व्हाइट ऐसा कुछ? पेशी, सफेद सफेद पेशियों हाँ, को, सफेद पेशी। सफेद पेशियों को शरीर की सैनिक पेशियां बोला जाता है। हाँ, सैनिक लेकिन है। हाँ, लेकिन एक है कि कैंसर जैसी बीमारी में इनका, इनकी जो बढ़ोतरी है, इनका जो बढ़ना है हम्म, वह अनगिनत हो जाता है। और जो खून को एक उनका जो खून में जो प्रमाण होना चाहिए, तो प्रमाण से भी अत्यंत ज्यादा होने के कारण से खून के बाकी जो कार्य है वो नहीं हो सकते। ओके ओके। तो ये जो सारी तकलीफ है, इसके ये कहाँ से शुरू होती है अभी तक मेडिकल साइंस को इसका पता नहीं चला है। मेडिकल साइंस ने जो भी अभी, जैसे केमोथेरेपी है या और भी कुछ थेरेपीज है, कुछ दवाइयाँ है हम्म, जिसके माध्यम से उसकी बढ़त रोक सकते हैं, ओके लेकिन उसका बढ़ने का जो मूल कारण है उसको नष्ट नहीं कर सकते। ओके ओके ओके। धन्यवाद सर। थैंक यू बंट सर। उसी के साथ सुनील कारले जी हमारे साथ हैं, उन्हें भी कोई क्वेश्चन है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। हेल्थ रिलेटेड अगर उन्हें जो भी क्वेश्चन हो वो डॉक्टर के साथ करे, ये उन्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सर आप बात कर सकते हो, अनम्यूट। नमस्कार सर, डॉक्टर साहेब. नमस्कार नमस्कार। माझा मुलगा आता 14 वर्षाचा आहे. हम्म। तर त्याची उंची वाढत नाही आणि वजन वाढत नाही. त्याच्याबद्दल काय सांगू शकता? अभी अभी मैंने बात की थी कि मनुष्य की जब जन्म होती है तो जन्म के दौरान ही उसके हर चीज की निश्चिति होती है। अगर अगर आपके फैमिली में, आपके कुटुंब में आपके तथा आपके पत्नी के जो ब्लड रिलेटिव्स है, यानी उनकी भाई बहन, माँ पिता, उनके मामा मौसी और चाचा फूफी, ये जो है इनकी अगर आप टोटल अगर इनकी एवरेज इनकी अगर लंबाई देखते हैं, तो अगर वहां तक अगर लंबाई हो गई है तो उतना नॉर्मल है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ सर. तो पहले तो हमें ये देखना है कि अपनी फैमिली में एवरेज हाइट कितनी है, सरासरी लंबाई कितनी है, उसको आप देखिए। और आपके बेटे की अगर उतनी लंबाई है तो वो नॉर्मल है। देखिए, हर कोई टोनी ग्रेग नहीं हो सकता, और दुनिया में बौने हैं इसके लिए लंबी कटकाठियों की उनकी चलन है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो लंबाई बढ़ने के लिए हड्डियों की लंबाई बढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर की मूल फ्रेम जो है वो हड्डियां हैं, याद रहे। तो हड्डियों की लंबाई बढ़ाने के लिए कैल्शियम डाइट की आवश्यकता होती है। कैल्शियम डाइट आपको, जैसे मैंने बोला है अनेक बार, तो जैसे रागी जैसे हमारे पदार्थ है, तिल है, उड़द है, इनसे प्राप्त होते हैं। और अगर आपको आपके घर में अगर गौ माता या भैंस आपके घर में अगर या आपके आसपास में अगर है और इनको आप अच्छे से खुराक दे सकते हैं, तो दूध से भी आपके कैल्शियम बढ़ती है। साथ में उन्हें एक्सरसाइज करना है, जैसे साइकिल चलानी है, ताड़ासन करना है, तैरना है। तैरना सबसे उत्तम व्यायाम प्रकार है लंबाई बढ़ाने के लिए।
तो ये सब कर सकते हैं। ताड़ासन जिसको बोला जाता है, हाथ को ऊपर करना है और हमारे पैरों के चौड़े पे हमारी एड़ियां उठा के हाथ को ऊपर करके हमारे शरीर को ऊपर खींचते हुए चलना है, ताड़ासन बोला जाता है। इसका भी प्रयोग अगर वो दिन भर में 2-3 बार करे, साइकिल चलाए, तैरे और साथ में कैल्शियम डाइट रखे तो थोड़ी सी लंबाई बढ़ सकती है। वो एवरेज जो हाइट है उससे कुछ लंबाई बढ़ सकती है, लेकिन इसके अभी उनको 2-3 साल में ही इसकी इनको पूरी पूरी कोशिश करनी है। आपके बेटे की उम्र 14 साल है, आप बराबर है, बरोबर. तो 16-17 साल इन्हें कोशिश करनी है, कुछ लंबाई बढ़ सकती है। मैंने जो बताया वो ध्यान रहे। ओके. हड्डियों की लंबाई बढ़ाने के लिए कैल्शियम डाइट की अनिवार्यता है। कैल्शियम डाइट में आप मैंने जो बताई वो सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हो तो आप पाया सूप दे सकते हैं। मछलियों में भी वो छिप मच्छी जैसे कोई प्रकार है, लॉबस्टर है, तब भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी अपने गूगल बाबा आपको सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद सर. ठीक है, ओके। श्वेता जी, थैंक यू सुनील कारले सर। दीपक वास्कर सर को भी कोई क्वेश्चन है, इसका मुझे मैसेज आया है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। वास्कर सर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हॅलो, नमस्ते। नमस्ते. डॉक्टर, असं एक केस आले आहे ज्या टायमाला काल माझ्याकडे एक केस आले की एका माणसाचं ना एक पाय जे आहे हत्ती सारखा मोठा आहे, म्हणजे हत्ती पेर आहे म्हणून सांगितलं. तर त्याच्यासाठी काय आपण करू शकतो काय? देखिए, मेडिकल साइंस में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, बहुत सारी व्याधियां ऐसी हैं कि उन्हें अभी तक पूरा पूरा इलाज नहीं है। इसको जो हाथी पग जो है, इसको एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया बोला जाता है। तो ये जो है, ये एक तरह के मच्छर काटने से ये बीमारी होती है। यहाँ तक मेडिकल साइंस ने प्रगति की है। इसके लिए जो मेडिसिन उपलब्ध है, ये मेडिसिन ज़्यादा जगह में आपको गवर्नमेंट म्युनिसिपल जो आरोग्य सेवाएं हैं वहाँ पर आपको मिलता है। उसकी आपको एंट्री करनी पड़ती है, उसकी एक टेस्ट होती है, वहाँ पर उसकी टेस्ट की जाती है और वो फाइलेरिया पॉजिटिव है कि नहीं पहले वो परखा जाता है। क्योंकि और भी कोई बीमारियां ऐसी है जिसमें एक या दोनों पाँव मोटे होते हैं, खास करके ऐसे कुछ लिवर सिरोसिस जैसी भी कुछ भयंकर बीमारियां हैं। इसमें सूजन इस कदर इस तरह से वो बढ़ती है कि परमानेंट वो सूजन उतरती ही नहीं है और पाँव जो है एकदम मोटे और भारी होते हैं। तो पहले हमें देखना है कि इनका एलिफेंटियासिस है कि नहीं है। इसकी जांच जो है वो मैं तो जरूर बताऊंगा कि आप कॉरपोरेशन हॉस्पिटल में जाके ही करें। आप अभी का कोरोना का समय देखने के बाद भी मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने सारी दवाइयाँ सब लोगों के लिए, यानी वो जो बोलते हैं ना पीला रेशन कार्ड, सफ़ेद रेशन कार्ड, वो कोई रेशन कार्ड का झंझट इसमें नहीं है। ये व्याधि के लिए गवर्नमेंट ने सबके लिए फ्री दवा रखी है। इतना ही है कि वो पूरी दवाई, पूरा कोर्स जो डॉक्टर वहाँ बताएंगे, पूरा कोर्स उतने टाइम में करना अनिवार्य है। तो आप उन्हें बता दीजिए, वो काम करें। और उसके साथ में अब प्रतिकार शक्ति का जो महत्व आपको मैंने बार बार बताया है, आपने खुद ने भी समझा है। कोरोना ने अच्छी तरह से अपने हम लोगों को नहीं पूरी दुनिया को समझाया है। तो उसके लिए जो अपनी बूस्ट इम्यून उनको बोलो पैरेलली उसको लेते रहे। ओके डॉक्टर, थँक्यू. अच्छा, अजून एक प्रश्न है और एक सवाल है बोलिए। कि एक जो इंसान है उसको ऐसा सोरेसिस बोले तो स्किन डिसीज होता है और यह एक फंगल इन्फेक्शन है। सबसे पहले है कि यह तकलीफ जो है, यह तकलीफ कपड़ों के माध्यम से फैमिली में फैलती है, टच के माध्यम से फैलती है। तो जिसके लिए उन्हें मैं कहूँ कि उनके कपड़े
उनका नहाने का साबुन, उनकी कंघी, ये सब चीज़ें अलग रखें। और इन्हें कुछ दवाइयों की आवश्यकता होती है, वो जो जहाँ पर उनको दाग जो होता है, तो वो दाग, वहाँ की जो स्किन है, चमड़ी जो है वो सख्त हो जाती है, तो उसको नरम रखने के लिए मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है। मैं ये बताऊंगा कि कम से कम कोई भी मॉइस्चराइजर, अगर कुछ भी ना मिले तो हमारे खाने का मीठा तेल ही सही, खोपरे का तेल ही सही, जो बालों को लगाते हैं वो ही सही, वो दिन में 5-6 बार अवश्य लगाए, जिसके कारण से वहाँ की जो स्किन है वो नरम और मुलायम रहेगी। स्किन जितनी मुलायम रहेगी उतनी खुजली कम रहेगी, और खुजली कम रहेगी उतनी बीमारी बढ़ेगी नहीं। और बाकी जो दवा है उसके लिए मैं 1 to 1 में आपसे बात करना चाहूँगा, आप प्लीज वहाँ आइए। श्वेता जी। थैंक यू भास्कर सर। सर आपने कहा था कि आप जब सबका क्वेश्चन हो जाएगा तभी आपको कुछ 5 मिनट आपको सबसे कन्वर्सेशन करना है। अभी हमारे सब साथ आज इतने मेंबर्स नहीं है कि हम इन सबसे कन्वर्सेशन करें, तो आप जो कहना चाहते हो हम सबसे आपको कहे या आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सबसे प्रथम मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, आपने मेरी बात याद रखी है। तो मैं आप पहले आपका आभार प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अभी जो वीडियो जो हमें शुरुआत में दिखाया था, उस वीडियो में बताया था कि अपनी असली पहचान क्या है। तो अपनी पहचान जो है अपना शरीर है, और अपने शरीर को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। अभी जैसे अभी मैं कुछ समय पहले बताया था कि अभी मानसून जो है, मानसून अभी अंडमान तक पहुंच चुका है। तो ये जो अंडमान तक पहुंचे हुए मानसून को अपने यहाँ पहुंचने में जो 10-15 दिन का समय लगना है, उस समय को ऋतु संधि बोला जाता है। ऋतु संधि क्या होता है कि ऋतु संधि में दोनों ऋतुओं के लक्षण दिखते हैं। गर्मी का भी कुछ लक्षण दिखते हैं, बरसात के भी कुछ लक्षण दिखते हैं, और जिसके कारण से हवा में अशुद्धि होती है, पानी में अशुद्धि होती है। और इस अशुद्धि से दूर रहने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। पानी जो है, कोशिश करके हमें पानी हमेशा उबला हुआ पानी पीना है, उबल के ठंडा हुआ पानी पीना है। खाना हमें अत्यंत सादा और सुपाच्य भोजन जिसे बोला जाता है, जैसे अपनी सब्जी, दाल, चावल, रोटी, भाकरी जो है, उस तरह से एकदम सादी सादी सब्जियां, जैसे गवार, भिंडी या हरी सब्जियां, उसका हमें इस अवस्था में, इस दौरान हमें प्रयोग करना है। और पर्याप्त मात्रा में हमें विश्रांति भी लेनी है, नींद भी लेनी है। इस तरह से अगर हम रहेंगे तो ये बदलते हुए मौसम में जो बीमारियां होती है, चेंजिंग क्लाइमेट के कारण से जो तकलीफें होती है, उससे हम दूर रह सकते हैं। मैंने और भी एक बात बोली थी कि हमारी युवा अवस्था को हमें लंबे समय तक रहने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने हैं। उन प्रयत्नों को मैं यही बताऊंगा कि जैसे मैंने बताया वैसे खान पान रखना है, कुछ व्यायाम की उसको जोड़ देनी है। खास करके अभी सपना जी ने मुझे जो बात पूछी थी, क्योंकि हमारे शरीर में जो ताकत बनती है वो ताकत हमारे विश्रांति से और हमारे खान पान से आती है। तो ये ताकत के लिए हमें हमारे खान पान को जैसे देखना है, हम जो खाते हैं उसको ध्यान जरूर देना है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन सबसे और उसके आगे की बात है, हम उसको कैसे पचा सकते हैं। उसको पचाना, जब तक हम उसको अच्छी तरह से पचा नहीं सकते, हमारे शरीर में उतनी अच्छी क्वालिटी का खून नहीं बनेगा। और नेचुरली जब खून की क्वालिटी कम होगी तो हमारे शरीर का पोषण अपने आप में कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पाचन शक्ति का अच्छी क्वालिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए मैंने वो 2 आसन बताए थे। उसके बाद भी चलना फिरना है, सीढ़ियों का चढ़ना उतरना, ऐसे सादे सादे व्यायाम के तरह से भी हम अपने खुद को फिट रख सकते हैं। तो बस खाने को
कुछ समय निश्चित करना, जरूरी नहीं कि हमें 11 बजे ही खाना है या रात के 8 बजे ही खाना है। आपके अभी जो मेगा सिटी में आपके जो कामकाज है उसको देखते हुए आप एक समय ऐसे निश्चित करें कि हफ्ते में हम 14 बार खाना खाते हैं, तो सुबह का खाना जो है वो 7 बार खाते हैं, तो वो खाना हमें कम से कम उसमें से 5 बार ही सही हमें उस समय उस 1 घंटे के बीच में हम खा सके, ऐसा समय आप निश्चित करें। पर्टिकुलरली जो आउटसाइड मार्केट में जो काम करते हैं, तो उनके लिए वो ज़रूरी है कि क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई उनकी मतलब काम के उनका कुछ स्वरूप ये है कि उसमें उन्हें ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ता है, तो उसका ठिकाना नहीं होता, जिसके चलते और मैं और कहूँगा कि कोशिश करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना, घरेलू खाना हमें लेना है। जब हमें घरेलू खाना पॉसिबल नहीं है कोई कारणवश, तो हमें सादे से सादा खाना है, इसमें मिर्च मसाले का प्रयोग कम रहे, ऐसा खाना हमें चूज़ करना है। फलों का जहाँ तक हमारा जेब हमको मान्यता दे, वो फल हमें अवश्य खाने हैं और हमारे सेहत का हमें ख्याल करना है। पानी जो है, पानी हमें ख़ास करके जो बाहर घूमते हैं, मार्केटिंग वाले जो हमारे लोग हैं, उनके लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्हें वही पानी पीना है जहाँ पर उसकी शुद्धता की उन्हें पूरी खातिरी है, पूरा भरोसा है। और नहीं तो अपने साथ में एक पानी की बोतल रखना है और बारी-बार से वो जैसे खाली होती जाएगी और वहाँ पर आप उनको जहाँ पर आपको भरोसेमंद पानी मिलेगा, वहाँ जाके उसको भर देना है। आपको आपका शरीर आपको हर बार बताता रहता है, जैसे प्यास लगी है, भूख लगी है, संडास पेशाब की भावना होती है, वो हर भावना को आप ध्यान रहे। मैं तो कहूँ हर 2 घंटे में 5 मिनट आपके शरीर की तरफ आप ध्यान रखें और पहले आँख बंद करके आप देखें कि आपको सर से लेके पाँव तक एक-एक ऑर्गन को आप अपने आप मन ही मन में आपको पड़तालें और देखें कहाँ कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपने आप आपको पता चलेगा कि आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जैसे-जैसे आपको शरीर के बारे में पता चलता जाएगा, उसको आप शेयर करें, मेरे साथ शेयर करें। अपनी सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड ने ये बहुत अच्छी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए उपलब्ध करके दी है। तो आप मेरे साथ 1 टू 1 में भी आ सकते हैं और ज़ूम मीटिंग में भी आप शेयर कर सकते हैं और इस तरह से हमारे स्वास्थ्य के प्रति हम और ज़्यादा बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।